संस्कृति से बात करने के बाद अंकुश बहुत खुश हो गया था। संस्कृति के हाँ कहने से जैसे एक पल में उसकी दुनिया बदल गई थी। उसने तुरंत संस्कृति की मम्मी को कॉल लगाया। उस वक्त संस्कृति की मम्मी सोफा पे बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उन्होंने मोबाइल स्क्रीन पे देखा तो अंकुश का नाम फ्लैश हो रहा था। हाँ बेटा, कैसे हो तुम? मैं फर्स्ट क्लास हूँ आंटी। आप लोग कैसे हो? अंकल कैसे हैं? सब ठीक, अंकल भी ठीक। बाहर गए हैं। तुम अब ग्वालियर कब आ रहे हो? आंटी, अंकल को लगता है घर से ज्यादा ही बाहर रहना पसंद है। जब मैं घर आया तब भी बाहर थे, अभी भी बाहर हैं। उनको ऑनलाइन सामान मंगवाना पसंद नहीं है, इसलिए बार बार मार्केट भागते रहते हैं। अरे मजाक कर रहा था आंटी। मैं सोच रहा था इस बार अकेले नहीं अपने पेरेंट्स को साथ ले आऊं। हाँ, क्यों नहीं, हमें भी अच्छा लगेगा उनसे मिलके। आंटी, आप समझी नहीं, एक बात पूछनी है आपसे। हाँ बेटा, पूछो। अगर मेरे जैसा कोई लड़का संस्कृति से शादी करना चाहे तो आप पसंद करेंगी? मैं समझी नहीं बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? अंकुश थोड़ी सोच में पड़ गया कि कैसे अपनी बात कहे। फिर उसने घुमा फिरा के कहना शुरू किया। आंटी, एक लड़का जिसका डिवोर्स हो चुका है, वो संस्कृति से शादी करना चाहे और संस्कृति को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या आप लोग ऐसे लड़के को अपनी बेटी के लिए एक्सेप्ट करेंगे? क्या पहेलियां बुझा रहे हो अंकुश? कौन है वो लड़का? और अगर संस्कृति शादी के लिए तैयार है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसे जिंदगी भर साथ रहना है, हमें नहीं। तुम मिले हो उस लड़के से? अच्छा तो है ना? सच में चाहता है ना संस्कृति को? आंटी, मैं ही हूँ वो लड़का। ये सुनते ही संस्कृति की मम्मी बहुत खुश हो गई। सच? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। तुम सामने होते तो गले लगा लेती। तुम्हारे जैसा ही लड़का हम संस्कृति के लिए चाहते थे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संस्कृति तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। तो आंटी, आपको मेरे डिवोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं बेटा, हम तुम्हें तब से जानते हैं जब तुम संस्कृति के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। संस्कृति के पापा तो मुझे कितनी बार कह चुके हैं कि हमें अंकुश से बात करनी चाहिए। ऐसा करो, तुम अपने मम्मी पापा को लेके जल्द से जल्द ग्वालियर आ जाओ। हाँ आंटी, मैं तो कल ही लाने की सोच रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैं ये खुशखबरी संस्कृति के पापा को देती हूँ। ओके आंटी, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। संस्कृति की मम्मी ने फोन डिस्कनेक्ट किया और खुशी से झूमने लगी। फिर उन्होंने जल्दी से जाके भगवान के सामने हाथ जोड़े। आपने सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी। आज ही प्रसाद चढ़ाती हूँ। फिर उन्होंने तुरंत संस्कृति के पापा को कॉल किया। संस्कृति अभी भी रास्ते में थी। ड्राइव करते हुए उसके चेहरे पे मुस्कान थी। अंकुश से की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। क्या? Are you serious? मैं मजाक नहीं करती अंकुश। तो are you is your answer yes? हाँ, यस। आगे एक टर्न आया और संस्कृति ने कार को लेफ्ट में मोड़ दिया। तभी उसके फोन की रिंग बजी। उसने फोन उठाया तो देखा कि ध्रुव का नाम फ्लैश हो रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान अचानक चली गई। उठाऊं कि नहीं? संस्कृति ये सोच ही रही थी कि उसका हाथ अपने आप ही मोबाइल स्क्रीन पर चला गया। उसने कार की स्पीड थोड़ी धीरे की और थोड़े आगे चल के सड़क के किनारे रोक दी। हाय। Hi. How are you? I'm okay. संस्कृति के दिल में आया कि वो ध्रुव को ये बात बता दे कि उसने अंकुश से शादी करने का फैसला कर लिया है, लेकिन वो रुक गई। तुमने अपनी टिकट बुक कर ली? नहीं, अभी नहीं। Okay. Then I'm booking. अरे नो, मैं कर लूंगी। संस्कृति, तुम आ रही हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, मेरा आना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं नहीं आई तो क्या शादी नहीं करोगे? हो सकता है। हाँ, वैसे पागल तो हो ही तुम, कुछ भी कर सकते हो। अरे नहीं, वो मजाक कर रहा था। शादी तो अब होके ही रहेगी, नो ऑप्शन।
ये सुन के संस्कृति ने महसूस किया कि उसके दिल में हल्का सा कुछ चुभा। ध्रुव, आई विल बी हैप्पी टू अटेंड योर वेडिंग। मैं पक्का आऊंगी। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तुम पहले टिकट बुक कर लो, शाम तक नहीं करी तो मैं कर दूंगा। अरे बोला ना कर लूंगी। चलो बाय। बाय। कुछ देर पहले संस्कृति जो खुशी महसूस कर रही थी, वही खुशी ध्रुव से बात करने के बाद कहीं खो सी गई। एक हल्की सी उदासी ने उसे घेर लिया था। दूसरी ओर इंदौर में ध्रुव भी संस्कृति से बात करके थोड़ा उदास सा हो गया था। तभी उसके कमरे में कांचन और स्वाति आए। तुम किससे बात कर रहे थे? फ्रेंड से। फ्रेंड का नाम तो होगा। संस्कृति। ओह, क्या बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, उससे पूछ रहा था कि उसको इनविटेशन कार्ड मिला कि नहीं। ओह, तो तुमने संस्कृति को इनवाइट किया? हाँ, मैंने ही ध्रुव को बोला था। आफ्टर ऑल शी इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, राइट ध्रुव? ध्रुव कंचन की तरफ मुस्कुरा दिया। तो तुमने अंकुश को इनविटेशन भेजा? नहीं, भूल गया। ग्रेट, अपनी फ्रेंड को तो बुला लिया, अंकुश को भूल गए। क्या सोचेगा वो कि मुझे नहीं इनवाइट किया? मैंने उसको बोला भी था कि शादी में जरूर आना, लेकिन अरे तो अभी इनवाइट कर लो यार, व्हाट्स द बिग डील? व्हाट्सएप कर दो उसको। व्हाट्सएप क्यों? आई विल कॉल हिम। हाँ, कॉल कर लेना। व्हाट डू यू मीन कॉल कर लेना? मैं अभी कॉल कर रही हूँ। अब शादी को दिन ही कितने बचे हैं? स्वाति ने अपना मोबाइल निकाला और अंकुश को कॉल किया। अंकुश उस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए फोन स्पीकर पे किया। हेलो। हाय अंकुश, हाउ आर यू? स्वाति हियर। ध्रुव की स्वाति? ऑफ कोर्स स्वाति, तुम्हारा नंबर मेरे फोन पे सेव्ड है। याद नहीं, तुमने खुद ही सेव किया था। हाँ, वो तो मैं सबके साथ करती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उससे झट से दोस्त बना लेती हूँ। दैट्स गुड। हाउ आर यू बाय द वे? एकदम मस्त। सॉरी, मैं तुम्हें पहले फोन करना भूल गई। तुमको हमारी शादी में आना है। हाँ, संस्कृति भी आ रही है तो मुझसे बात कर लो। वो श्योर, मैं संस्कृति से मिलने ग्वालियर ही जाने वाला हूँ। अपने मम्मी पापा को। अंकुश बोलते बोलते रुक गया। उसकी नजर सिग्नल के पास खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल पर गई। वो लोगों को रोक के उनकी गाड़ी के पेपर्स चेक कर रहा था। अच्छा स्वाति, आई विल कॉल यू बैक लेटर। सिग्नल पे चेकिंग चल रही है। हाँ, शादी में जरूर आना। ओ पक्का, डोंट वरी, आई एम कमिंग। स्वाति ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अंकुश भी आ रहा है। इनफैक्ट वो ग्वालियर जाने वाला है संस्कृति से मिलने के लिए। क्यों? क्यों का क्या मतलब? संस्कृति का फ्रेंड है, जा नहीं सकता क्या? हाँ, कहीं भी जा सकता है। Who cares? कांचन को लगा दोनों फिर से फिजूल की बात पे उलझ जाएंगे, तो उसने बात बदली। ओह गुड गुड, ये तो अच्छी बात है कि अंकुश भी आ रहा है। संस्कृति को भी कंपनी मिल जाएगी, दोनों साथ ही आ जाएंगे, राइट ध्रुव? राइट। तभी स्वाति को जैसे कुछ याद आया। ध्रुव, तुमने संस्कृति को तो इनवाइट किया, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को तो किया नहीं होगा, राइट? या एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि तुम लोगों को तो सिर्फ लड़कियां ही दिखती है ना। अरे यार, उसका उसका किसका? क्या बोल रहे हो? अभी अगर इसको बताने बैठा कि संस्कृति का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो 10 सवाल कर डालेगी। संस्कृति ने झूठ क्यों बोला? बॉयफ्रेंड नहीं था तो फोटो क्यों दिखाई? जिसकी पिक दिखाई वो लड़का कौन था? ध्रुव बेटा, चुप ही रहना, ठीक है? और बिल्कुल तभी ध्रुव की माँ कमरे में आ गई। स्वाति, कंचन, ज्वेलरी वगैरह फाइनल करने चलना है। तुम लोग रेडी हो ना? हाँ मम्मी, हम रेडी हैं। ध्रुव, तुम भी चलोगे ना? अरे मेरा क्या काम? ज्वेलरी स्वाति को फाइनल करनी है। पैसे पापा मुझे देने नहीं देंगे। ड्राइव स्वाति या पापा कर लेंगे, और कंचन भाभी भी तो है। नो ध्रुव, तुम भी चलो। स्वाति, आई हैव अदर थिंग्स टू डू यार। What things? जैसे शूज लेने हैं मुझे, शूज। वो तो तुम मेरे साथ फाइनल करोगे। पगड़ी लेनी है, पगड़ी। वो भी मैं सेलेक्ट करूंगी। कांचन और ध्रुव की माँ स्वाति की बातें सुन के हंस पड़ी। चलो ध्रुव, ये नहीं छोड़ेगी तुम्हें। तभी ध्रुव को याद आया। हाँ, वो मुझे टैक्सी और बस बुक करनी है। ट्रैवल एजेंसी वाले से मिलना भी है। स्वाति के पास अब इसका जवाब नहीं था। ओके, माफ किया। चलो मम्मी, चलते हैं। ध्रुव, तेरे लिए गोल्ड की चेन भी तो लेनी है। स्वाति है ना, वो ही डिसाइड कर लेगी। हाँ मम्मी, डोंट वरी।
माँ, स्वाति और कांचन कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। उधर ग्वालियर में जब संस्कृति घर पहुंची तो देखा उसके मम्मी पापा दरवाजे पर ही खड़े थे, जैसे उसी का इंतजार कर रहे थे। आ गई संस्कृति। क्यों पगली, कितनी छुपी रुस्तम निकली, हमें कुछ बताया ही नहीं। संस्कृति घर के अंदर घुसी और सोफा पे बैठ के शूज उतारने लगी। क्या बताना था? इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अंकुश ने हमें सब बता दिया। अंकुश का कॉल आया था? हाँ, उसकी मम्मी जल्दी से किचन में गई और मिठाई का डिब्बा ले आई। चल मुंह मीठा कर ले, ये खुशखबरी सुनने के लिए दिल सालों से तरस रहा था। माँ ने संस्कृति के मुंह में रसमलाई का एक पीस रखा। गले नहीं लगेगी? संस्कृति खड़ी हुई और माँ के गले लग गई। अंकुश कल अपने मम्मी पापा को हम लोगों से मिलाने ला रहा है। इतनी जल्दी? मुझे तो इंदौर निकलना है। इंदौर? अरे वो कंचन के देवर ध्रुव की शादी है ना, जिसका इनविटेशन आया था। बेटा शादी में जाके क्या करेगी? अंकुश के मम्मी पापा तुझसे मिलने आ रहे हैं। मम्मी, ध्रुव ने बहुत जोर देकर बुलाया है, नहीं गई तो बहुत बुरा लगेगा उसको। कंचन भी माइंड करेगी ना। कल सुबह ही मुझे निकलना है, मैं अंकुश से बात कर लूंगी। नहीं नहीं, उसके मम्मी पापा को आने दो, तुम कल शाम को निकल जाना। संस्कृति ने फिर कुछ नहीं कहा और अपना बैग लेके अपने कमरे में चली गई। अंकुश को एक बार मुझसे पूछना तो था, ऐसे ही प्लान बना लिया। अब ध्रुव को मैं क्या बोलूंगी? वो वापस कॉल करेगा यार। उसने इतना सोचा ही था कि उसका मोबाइल बजा। उसने पर्स से मोबाइल निकाला। लो, आ गया। इतनी लंबी उम्र है ना इसकी। हाय। हाय, टिकट बुक करी? संस्कृति को लगा कि अगर वो ना बोलेगी तो ध्रुव फिर बहस करने लगेगा। उसने झूठ बोलना ही बेहतर समझा। हाँ हाँ, बुक हो गई, मैं कल आ रही हूँ। ग्रेट, मैं स्टेशन आ जाऊंगा। अंकुश भी तुम्हारे साथ ही आ रहा है ना? अंकुश? उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। हाँ, स्वाति ने आज ही उसको कॉल करके इनवाइट किया है। ठीक है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। और ध्रुव, अब तुम बार बार फोन करना बंद करो, ठीक है? आई एम कमिंग। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा बार बार कॉल करना? ध्रुव, मैंने कहा ना, तुम अब फोन नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे, ओके? ओके संस्कृति, नहीं करूंगा। अब सिर्फ तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। ये सुनकर संस्कृति के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाय ध्रुव, सी यू टुमारो। बाय, जल्दी आओ। संस्कृति ने फोन रखा और वो कुछ पलों के लिए फोन को ही देखती रह गई। इतने में उसका फोन फिर से बजा। इस बार अंकुश का कॉल था। संस्कृति ने झट से फोन उठाया। हाय। हेलो, कल मैं आ रहा हूँ मम्मी पापा को लेके। हाँ, मम्मी ने बताया। अंकुश, मुझसे एक बार पूछ तो लेते। कल मुझे ध्रुव की शादी के लिए इंदौर निकलना है। आई थिंक स्वाति ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। या शी कॉल्ड, इट्स ओके, हम शाम को निकल जाएंगे, वील हैव इनफ टाइम। तो मैं तुम्हारी टिकट भी बुक कर दूं? हाँ कर दो, थैंक्स। चलो फिर कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर। यू टू। अगले दिन अंकुश अपने मम्मी पापा को लेके संस्कृति के घर पहुंच गया। दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश थे। संस्कृति की माँ ने खाने में कई तरह के पकवान तैयार किए थे। सभी ने साथ मिलकर खाना खाया। तभी संस्कृति की माँ ने खुश होते हुए अपने दिल की बात आगे रखी। अगले हफ्ते एंगेजमेंट कर लेते हैं, अगर आप लोग सहमत हो तो। ये बात सुन के अंकुश के मम्मी पापा बहुत खुश हो गए, लेकिन संस्कृति के मुंह से निकल गया, इतनी जल्दी क्यों? संस्कृति तुम्हारा फिर से मूड बदल जाए इसलिए। सभी जोर से हंस पड़े। आई एम जस्ट किडिंग संस्कृति। संस्कृति के पापा ने बीच में ही बात काट दी। नहीं नहीं बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अगर तैयार हैं तो अगले हफ्ते एक छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं, फिर पंडित जी से पूछ के शादी की फाइनल डेट भी निकलवा देंगे। अंकुश के पापा ने भी हाँ में हाँ मिला दी। तो ठीक है, नेक्स्ट संडे का रख लेते हैं। छुट्टी का दिन भी है, लोगों को आने में दिक्कत भी नहीं होगी। एंगेजमेंट के फाइनल होते ही सब ने एक दूसरे को बधाई दी। अंकुश चुपके से संस्कृति के कान में बुदबुदाया, कंग्रेचुलेशंस माय वाइफ, सॉरी होने वाली वाइफ। कंग्रेचुलेशंस अंकुश। दोनों ने एक दूसरे को हल्के से गले लगाया। अंकुश ने फिर उसकी आंखों में झांका। आर यू हैप्पी संस्कृति? संस्कृति मुस्कुरा जरूर रही थी, लेकिन चुप थी।
शब्दों की लड़ियां बार बार उसके होठों को छूकर वापस जा रही थी। बस होठों के बाहर कुछ निकल नहीं पा रहा था। वो बिना कुछ कहे बस मुस्कुराती गई। Eight. संस्कृति मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर अंकुश के सवाल का जवाब उसने दे ही दिया। यस, आई एम हैप्पी अंकुश। आई एम लकी कि तुम मेरी जिंदगी में आ रहे हो। तुम्हारी लाइफ में तुम्हें पहले से ही था। हाँ, लाइफ पार्टनर अब बन रहा हूँ। हाँ, मैं अभी आई। संस्कृति अंदर वॉशरूम में गई और अपनी आंखों में उभर रहे आंसुओं को उसने जल्दी जल्दी पानी के छींटे मार के धो दिया। बाहर ड्राइंग रूम में अंकुश ने अपनी मम्मी पापा से बात की। मुझे और संस्कृति को शादी के लिए इंदौर निकलना है। आपको बताया था ना? हाँ हाँ, वैसे है किसकी शादी? मैं बता नहीं रहा था उस बात उन्हीं लड़की के बारे में। उसी की शादी है। लड़का संस्कृति का फ्रेंड का देवर है। अच्छा अच्छा। आप लोग दिल्ली के लिए कब निकलोगे? हम भी कुछ ही देर में निकलने का सोच ही रहे थे। आप लोग कल चले जाइएगा। आज सोचा आपको थोड़ा ग्वालियर घुमा दें। हाँ, ये सुबह आपको ट्रेन में बिठा देंगे। आज निकलना जरूरी है भाई साहब, नहीं तो जरूर ठहरते। कल घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं ना लखनऊ से। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम आए तो 2-3 दिन रुकने का प्लान बना के आइएगा, हमें अच्छा लगेगा। चलिए मैं आप लोगों को स्टेशन छोड़ देता हूँ। इतने में संस्कृति ने अपने कमरे से आवाज दी। हमें भी छोड़ देना पापा, बस 2 मिनट रुकना, मैं बैग लेके अभी आती हूँ। संस्कृति थोड़ी देर में अपना बैग लेके आई, जो उसने पिछली रात ही पैक कर लिया था। थोड़ी देर बाद सभी कार में बैठे और स्टेशन की ओर चल दिए। दूसरी ओर इंदौर में ध्रुव और स्वाति मार्केट में घूम रहे थे। उनके साथ कांचन और निखिल भी थे। ये ऐसा मार्केट था जहां शादी से जुड़ी हर चीज मिलती थी, कपड़ों से लेके पूजा का सामान। यहाँ तक बैंड वाले, ढोल वाले, घोड़ी वाले भी इस मार्केट में आके चौराहे पर खड़े होते थे। सड़क के दोनों ओर दुकानें थीं जिन पर लोग खरीदारी करने में लगे हुए थे। स्वाति को आज अपना शादी का लहंगा फाइनल करना था। पिछले कुछ दिनों में वो कई दुकानों में कई डिजाइनों के लहंगे ट्राई कर चुकी थी, लेकिन अब तक वो डिसाइड नहीं कर पाई थी। चलते चलते उसकी नजर थोड़ी दूर पर खड़ी कुछ घोड़ियों पे गई। ध्रुव, तुम्हारे लिए घोड़ी भी तो फाइनल करनी है। स्वाति, सब बुक हो चुका है, तुम अपना लहंगा खरीदो। अरे बट आई वांटेड टू सी कि तुम किस घोड़ी पे आओगे। यार घोड़ी तो घोड़ी होती है ना, उसमें क्या देखना। नो, एवरी घोड़ी इज नॉट सेम। क्यों निखिल? यस, मैं जिस घोड़ी पे बैठ के गया था वो बहुत ऊंची थी और ब्यूटीफुल भी। मुझसे ज्यादा तो लोग घोड़ी को देख रहे थे। ध्रुव ने निखिल की ओर गुस्से से देखा। क्यों मरवा रहा है भाई? पापा के 10,000 की लग जाएगी। ध्रुव, आई वांट टू सी दैट घोड़ी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी वो घोड़ी कहाँ से लाऊं यार? तुम अपना लहंगा खरीदो ना। ये हमारी जिंदगी की वन एंड ओनली शादी है ध्रुव। एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, चाहे बात घोड़ी की हो या लहंगे की। मैं पापा से बात करती हूँ। स्वाति ने फोन निकाला और ध्रुव के पापा को कॉल कर दिया। कांचन और निखिल मुंह छुपा छुपा कर हंस रहे थे। ध्रुव उनको मन ही मन कोस रहा था। गए पापा के 10,000। हेलो पापा, आपने ध्रुव के लिए घोड़ी फाइनल कर दी? बेटा वो तो पिछले हफ्ते ही कर दी थी। प्लीज आप उसके पिक्चर भेजोगे। इस मार्केट में और भी घोड़ियां हैं, 1-2 तो बहुत सुंदर हैं। तभी ध्रुव पीछे से बोला, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या घोड़ियों से? सुंदर हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? स्वाति ने उसकी ओर गुस्से से देखा, लेकिन फिर वापस फोन पे ध्यान लगाया। पापा, हम लोग अभी शादी वाले मेन मार्केट में हैं। अच्छा, तो वहाँ एक शॉप है सपनों की घोड़ी के नाम से। किसी से भी पूछोगे बता देगा। वहाँ बुक की है, जाके देख लो एक बार। ध्रुव के नाम से ही बुक है। थैंक यू पापा, मैं अभी देखती हूँ। स्वाति ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पता चल गई शॉप, लेट्स गो। सपनों की घोड़ी नाम है। फिर चारों लहंगे की दुकान में ना एंटर करके घोड़ी की तरफ बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद कांचन की नजर एक दुकान पर गई। ध्रुव,
योर सपनों की घोड़ी। निखिल जोर से हंस पड़ा, लेकिन ध्रुव की नजर पड़ते ही चुप हो गया। स्वाति तेजी से दुकान की ओर गई और अंदर ही चली गई। तुम नहीं जाओगे ध्रुव? अबे घोड़ी को क्या देखना, सब तो एक ही से हैं। तूने और बोल दिया माय घोड़ी वाज ब्यूटीफुल। तभी दुकान के अंदर से स्वाति ने आवाज दी, निखिल प्लीज कम हियर। जा, अब तेरी बैंड बजाएगी, मैं तो बच गया। चलो कंचन भाभी, जूस पीते हैं। हम उस जूस की दुकान पर जा रहे हैं, तुम लोग आ जाना। ओके। निखिल के जाते ही कांचन और ध्रुव आगे बढ़ गए। संस्कृति की क्या खबर? इज शी कमिंग? ध्रुव ने कुछ सोचा। एक काम करता हूँ, कॉल करके पूछ लेता हूँ। उसने संस्कृति को तुरंत कॉल कर दिया। तुम बात करो, मैं आती हूँ। कांचन सड़क की दूसरी ओर एक चूड़ियों की दुकान की तरफ चली गई। हेलो हेलो संस्कृति। सॉरी ध्रुव, मैं नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली माय कंपनी वाइस प्रेसिडेंट। संस्कृति यार, दिस इज नॉट फेयर। यू प्रॉमिस्ड मी कि तुम आओगी। तुम क्यों मुझे हर बार डिच करती हो, मेरे इमोशन से खेलती हो? मुझे हर्ट करके तुम्हें क्या खुशी मिलती है क्या? ध्रुव की बातें सुन के संस्कृति ने उसे रोकना चाहा। ध्रुव एक मिनट। यार, अपनी शादी में तुम्हें सामने देखना चाहता था। क्या इतना भी करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है? ध्रुव मैं आ रही हूँ, मैं अभी ट्रेन में ही हूँ। आई वाज जस्ट किडिंग यार। लेकिन तब तक ध्रुव का मूड बिगड़ चुका था। उसने बिना कुछ कहे फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इतने में कांचन वहां आ गई। उसके हाथ में चूड़ियों का एक पैकेट था। उसने ध्रुव को देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? नहीं आ रही है क्या? आ रही है। ओके, तो आप इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो? अरे कुछ नहीं भाभी, छोड़ो ना। दोनों जूस की दुकान पे पहुंचे। ध्रुव ने गुस्से में जूस वाले की ओर देखा। भैया एक पाइनएप्पल। भाभी आप क्या लोगी? सेम। 2 पाइनएप्पल। हाँ। ऑर्डर देके वो रोड पे धीमे चल रहे ट्रैफिक को देखने लगा। तभी स्वाति और निखिल वहां आ गए। तो कैसी रही सपनों की घोड़ी? अमेजिंग, मेरी वाली से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल। स्वाति बी केयरफुल, कहीं ध्रुव घोड़ी लेके ही ना भाग जाए। ध्रुव को छोड़ के तीनों जोर से हंस पड़े। तभी स्वाति का ध्यान ध्रुव के चेहरे पे गया। तुम्हें क्या हुआ? चेहरे पे ये 12 क्यों बजे हुए हैं? आई थिंक संस्कृति इज नॉट कमिंग। गुस्से से भरा हुआ ध्रुव अब निखिल पे भी भड़क गया। निखिल यार, हर बात में संस्कृति को मत लाया कर। ओके, शी इज कमिंग। सॉरी यार, गुस्सा मत कर। जूस पी। भाई हमें भी देना ऑरेंज जूस। स्वाति तुम? नो थैंक्स, मेरा मन नहीं कर रहा। स्वाति ने ध्रुव को वापस देखा। और अंकुश भी आ रहा है ना? आई डोंट नो यार, इतनी टेंशन है तो तुम खुद कॉल कर लो। इतना कह के ध्रुव ने एक ही घूंट में अपना जूस खत्म कर दिया। और ये तुम्हें लहंगा लेना है या नहीं? क्यों नहीं लेना? स्पेशली लहंगे के लिए तो आज मार्केट आए हैं। हाँ, लेकिन आधा दिन तो तुमने घोड़ी देखने में बर्बाद कर दिया। ध्रुव, घोड़ी पे तुम बैठोगे, मैं नहीं। तुम्हारे लिए ही गई थी देखने। अच्छा ठीक है, अब वापस मत शुरू हो जाना। चलो लहंगे देखने चलते हैं। कांचन ने ध्रुव और स्वाति का हाथ पकड़ा और रोड क्रॉस करने लगी। निखिल ने जूस वाले को पैसे दिए और हंसते हुए उनके पीछे चल दिया। ट्रेन में संस्कृति उदास बैठी थी। ध्रुव की बातों ने उसका मूड खराब कर दिया था। एक बार तो उसका मन हुआ कि वो ग्वालियर वापस लौट जाए। संस्कृति, क्या हुआ? यू ओके? हाँ ऑल फाइन। लग तो नहीं रहा है। कुछ नहीं, ध्रुव को मजाक में कह दिया कि नहीं आ रही तो गुस्सा हो गया। तुम तो मजाक नहीं करती। तुम्हारी बात शायद सच मान के सीरियस हो गया होगा। स्टेशन आएगा कि नहीं रिसीव करने? पता नहीं। कोई नहीं, अगर नहीं भी लेने आएगा तो कोई बात नहीं। कार्ड में होटल का एड्रेस तो है ही, हम खुद चले जाएंगे। हम 11 बजे तक तो पहुंच जाएंगे। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अंकुश का मोबाइल बजा। उसने पॉकेट से मोबाइल निकाला। स्वाति इज कॉलिंग। 1 मिनट। हे हाय स्वाति, हाउ आर यू? कैसी चल रही है तैयारियां? यार मत पूछो, 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। So many things to do। अभी बस ध्रुव के लिए घोड़ी फाइनल की है। घोड़ी तुमने फाइनल की? हाँ, बुक तो पापा ने कर दी थी, लेकिन फाइनल मैंने ही की। ध्रुव जितना हैंडसम है, घोड़ी भी तो उतनी ब्यूटीफुल होनी चाहिए ना? Of course, right. अच्छा, बातों में तो मैं भूल ही गई। Where are you? तुम संस्कृति के साथ आ रहे हो ना? हाँ, हम अभी ट्रेन में ही हैं। 11 बजे तक we'll reach. ग्रेट, मैं स्टेशन पे किसी को तुम्हें पिकअप करने के लिए भेजती हूँ। थैंक्स यार, चलो मिलते हैं, करते हैं तुम्हारी शादी में ब्लास्ट। इतना कह के अंकुश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो किसी को भेज रही है स्टेशन पे पिकअप करने के लिए। संस्कृति के दिमाग में सिर्फ ध्रुव का ही ख्याल आया। वो जानती थी कि ध्रुव ही उसे लेने आएगा,
लेकिन उसने अंकुश से कुछ नहीं कहा। इंदौर के मार्केट में ध्रुव, कांचन, निखिल और स्वाति एक दुकान से निकले। अंकुश इज ऑल्सो कमिंग विद संस्कृति। ट्रेन रात के 11 बजे पहुंचेगी। ध्रुव के चेहरे पे कोई इमोशन नहीं था। उसने स्वाति की बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया। अब कहाँ चलना है? इस शॉप में तो एक भी ढंग का लहंगा नहीं था। सामने वाले में चलते हैं। चारों फिर सड़क क्रॉस करके अगली दुकान में गए और देखते ही देखते स्वाति ने लगभग बाजार की हर दुकान का चक्कर लगा लिया। 2 घंटों की मशक्कत के बाद स्वाति ने आखिरकार एक लहंगा फाइनल किया। सभी ने राहत की सांस ली। रात के लगभग 11 बजे ध्रुव डिनर करके रोड पर वॉक कर रहा था। उसका घर रोशनी से जगमगा रहा था। रोड भी एकदम रोशनी में नहाई हुई लग रही थी। उसकी नजर बार बार हाथ में बंधी घड़ी पे जा रही थी। 2-4 मेहमान घर के बाहर कुर्सियां डाल के भी बैठे थे। बाहर 3 गाड़ियां भी थी। ट्रेन तो आ गई होगी, मैं जाऊं या नहीं? वैसे स्वाति ने किसी को तो भेजा ही होगा। तभी वहीं खड़ी कार का ड्राइवर आया। ध्रुव की नजर उसकी ओर गई। शंभू, तुम कहीं जा रहे हो? जी, स्वाति दीदी ने स्टेशन से 2 लोगों को लाने के लिए बोला है। कौन आ रहा है? ग्वालियर से आ रहे हैं। एक दीदी हैं और एक भैया। ध्रुव समझ गया कि वो संस्कृति और अंकुश की बात कर रहा था। चाबी मुझे दो, मैं जाता हूँ, एक काम भी है मुझे कुछ। ड्राइवर ने चाबी ध्रुव को दे दी। ध्रुव ने कार स्टार्ट की और स्टेशन के लिए निकल गया। लगभग 20 मिनट में वो स्टेशन पहुंच गया और स्टेशन के बाहर ही सड़क के किनारे कार पार्क करके संस्कृति और अंकुश का वेट करने लगा। कुछ ही देर में उसने स्टेशन से बाहर भीड़ निकलते हुए देखी। वो समझ गया कि कोई ट्रेन आई होगी। स्टेशन के बाहर आते हुए एक आदमी से उसने पूछा, भैया अभी ये कौन सी ट्रेन आई है? ग्वालियर वाली। ध्रुव सड़क पार करके स्टेशन के मेन गेट के पास आया। तभी उसे दूर से संस्कृति और अंकुश अपना बैग लिए आते हुए दिखे। संस्कृति को देख के ध्रुव के दिल की धड़कन एक बार रुकी, फिर वापस चलने लगी। लेकिन उसने अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश की। जब ध्रुव ने दूर से उनकी ओर हाथ हिलाया, तब संस्कृति का मन बोल उठा। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। लेकिन फिर उसने भी अपने जज्बातों को कंट्रोल किया। जब वो ध्रुव के पास पहुंचे, ध्रुव ने अंकुश को गले लगा लिया। थैंक्स फॉर कमिंग अंकुश। और फिर संस्कृति की ओर बढ़ते हुए वो रुक गया और फिर संस्कृति की ओर बस एक हाथ बढ़ाया। संस्कृति, थैंक्स फॉर कमिंग। कार आगे पार्क की है, चलें? तीनों कार की ओर चल पड़े। यार तुम क्यों परेशान हुए? किसी को भेज देते। अरे इट्स ओके, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आई इनवाइटेड यू गाइस, तो ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भाई मुझे तो स्वाति ने इनवाइट किया है। अंकुश की बात सुन के ध्रुव हल्का सा मुस्कुरा दिया। तीनों कार के पास पहुंचे। अंकुश ने अपना और संस्कृति का सामान कार की डिक्की में रखा और ध्रुव के साथ आगे वाली सीट पे बैठ गया। संस्कृति पीछे बैठी और ध्रुव ने कार आगे बढ़ा दी। रास्ते भर ध्रुव और अंकुश थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। संस्कृति और ध्रुव सिर्फ रेयर व्यू मिरर से थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे को देखते, एक दूसरे के दिलों में क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश करते और फिर नजरें घुमा लेते। थोड़ी देर में तीनों होटल पहुंच गए। कार से बाहर निकलते ही अंकुश ने होटल के अंदर चारों तरफ नजर घुमाई। प्रॉपर्टी की हर दीवार रोशनी से नहाई हुई थी। वाओ, दिस प्लेस लुक्स फैंटास्टिक यार। फिर तीनों होटल के रिसेप्शन एरिया की ओर बढ़ गए। अंकुश, यू कैन ऑर्डर डिनर फ्रॉम योर रूम ऑल्सो। श्योर। अंकुश और संस्कृति ने रिसेप्शन पर जाके अपनी एंट्रीज की और रूम की चाबी लेके चल दिए। तभी उन्हें सामने कॉरिडोर से कांचन, निखिल, स्वाति कुछ लोगों के साथ आते हुए दिखे। संस्कृति को देख के कांचन उसके पास दौड़ के आई और उसे गले लगा दिया। फाइनली आ गई। फिर उसकी नजर अंकुश पर गई। अंकुश, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। मीट माय हस्बैंड निखिल। हाय। निखिल ने अंकुश से हाथ मिलाया। स्वाति भी अंकुश को देख के खुश हो गई। वेलकम। सॉरी अंकुश लेट इनवाइट करने के लिए, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वैसे अंकुश, तुम ग्वालियर कैसे पहुंच गए? संस्कृति और तुम्हारे बीच कुछ चल तो नहीं रहा ना? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड कांचन। वी आर एंगेज्ड नाउ। जल्दी शादी करने वाले हैं। ये बात सुनते ही ध्रुव ने संस्कृति की ओर देखा। उसने उसके चेहरे से समझने की कोशिश की कि अंकुश सच कह रहा था या मजाक कर रहा था। लेकिन जब संस्कृति उससे नजरें चुराने लगी तो वो समझ गया। ध्रुव के दिल की धड़कन जो संस्कृति को स्टेशन पर देख के एक पल के लिए रुक गई थी, उसे महसूस हुआ कि अब उसकी धड़कनें तेजी से भाग रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे।
अंकुश के मुंह से एंगेजमेंट की बात सुन के ध्रुव को छोड़ के सभी खुश हो गए, लेकिन कांचन ये बात सुन के चौंक गई। व्हाट? संस्कृति तो शादी कर रही है? आई कांट बिलीव इट। हाँ, बिलीव करना मुश्किल है, बट इट्स ट्रू। मैं शादी कर रही हूँ। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। ये कहकर कांचन वापस संस्कृति के गले लग गई। वो अपनी बचपन की दोस्त के लिए बहुत खुश थी। फिर कुछ सोचते हुए कांचन ने ध्रुव की ओर शर्मिंदगी से देखा, जैसे उसे कहना चाह रही हो कि उसका अपना ही बेस्ट फ्रेंड के बारे में अंदाजा गलत निकला। संस्कृति किसी से भी शादी के लिए हाँ कर देगी, ये उसने सोचा भी नहीं था। स्वाति ने आगे बढ़कर दोनों को बधाई दी। Congratulations to both of you। पहले डिसाइड कर लेते तो साथ में ही फेरे ले लेते। ग्रेट यार, लगता है इस साल कोई भी कुंवारा ही नहीं बचेगा। निखिल की बात सुन के सबको हंसी आ गई। कांचन ने हल्के से संस्कृति का हाथ पकड़ा। मुझे तो अभी भी बिलीव ही नहीं हो रहा। ये सच है कंचन। यार अंकुश, आई नो कि तुम कॉलेज से ही संस्कृति के दीवाने थे, बट आफ्टर ऑलमोस्ट 15 years ऑल दिस, हाउ? तुमने अचानक आकर ऐसा क्या जादू किया कि मैडम सीधे शादी के लिए तैयार हो गई? जादू तो 15 साल पहले किया था, संस्कृति पर असर अभी हुआ है। चलो यार, लेट्स सेलिब्रेट। अभी होटल में ज्यादा लोग भी नहीं है, पार्टी करते। तो फिर बियर हो जाए। सभी ने खुशी खुशी बियर के लिए हाँ कह दिया। चलो अंकुश, तुम्हारे रूम में बैठते हैं। तुम्हें यहाँ पे कोई ज्यादा लोग जानते भी नहीं है, किसी को शक भी नहीं होगा। डन। चलो भाई, सब लोग रूम में पहुंचो, मैं बियर लेके आता हूँ। निखिल, मैं भी चलता हूँ। दूल्हे राजा, आप आराम करो, काम वाम हम सब संभाल लेंगे। अरे यू डोंट नीड टू गो आउट, होटल से ऑर्डर कर लेते हैं ना। स्वाति, यहाँ बियर ट्रिपल रेट में मिलेगी। अपन कहीं बाहर से लेके आते हैं, यहीं पास में शॉप है। ओके, आई विल जॉइन यू निखिल। ओके चलो। अंकुश निखिल के साथ चल दिया। तुम लोग चलो, मैं जरा चेंज करके आती हूँ। इतना कह के कांचन भी अपनी रूम की ओर चली गई। अब वहाँ सिर्फ संस्कृति, ध्रुव और स्वाति रह गए थे। See you at अंकुश's room। मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। एक मिनट संस्कृति, Are you really going to marry अंकुश? हाँ, क्यों? मगर फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या होगा? कौन सा बॉयफ्रेंड? अरे तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं? रिमेम्बर तुमने अपने बॉयफ्रेंड के पिक दिखाई थी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ओह हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड। अरे वो तो ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया? तो तुम उससे शादी करने वाली थी ना? हाँ। संस्कृति को समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्वाति के सवालों का क्या जवाब दे। उसकी दुविधा देख के ध्रुव स्वाति की ओर बढ़ा। अरे यार स्वाति, होगा कोई पर्सनल रीजन, लीव इट ना। बट ध्रुव, इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड्स बदलना इज नॉट गुड। सॉरी संस्कृति, बट कल तुम अंकुश को भी तो छोड़ सकती हो ना। ही इज अ वेरी नाइस गाय, बेचारे का दिल टूट जाएगा। संस्कृति से अब ज्यादा सुना नहीं गया। उसने स्वाति को सच बताने का फैसला किया। स्वाति, मैंने उस दिन कार में झूठ बोला था, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। क्या? तो वो जो पिक तुमने दिखाई थी वो फेक थी क्या? हाँ, जस्ट अ रैंडम पिक फ्रॉम इंस्टा। संस्कृति, यू आर टू मच। लेकिन तुमने हम सबसे झूठ क्यों बोला? संस्कृति फिर से चुप हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। संस्कृति को तुम्हारे सवालों से डर लगता है, दैट्स व्हाई शी लाइड स्वाति। अगर ये कहती कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम उस पे फिर 10 सवालों की बौछार कर देती। संस्कृति को लगा यही मौका है स्वाति से बचकर निकलने का। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गेट फ्रेश। मैं मिलती हूँ अंकुश के रूम में, ठीक है? इतना कह के संस्कृति जल्दी से लिफ्ट की ओर बढ़ गई। बाप रे, इस लड़की को तो लॉयर बनना चाहिए था, बाल की खाल निकाल देती है। अब ध्रुव और स्वाति रिसेप्शन के पास अकेले खड़े थे। बेचारा अंकुश किसके चक्कर में फंसे जा रहा है। संस्कृति तो उसको उंगलियों पर घुमाएगी, आई स्वेयर। हाँ, जैसे तुम मुझे घुमा रही हो। स्वाति ने ध्रुव को कोनी मारी। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें घुमा रही हूँ? तभी होटल के एंट्री गेट से निखिल और अंकुश बियर का बैग लिए हुए अंदर आए। लेट्स गो गाइस। कंचन और संस्कृति कहाँ हैं? वो दोनों फ्रेश होने गए हैं। तभी सामने से कांचन आती हुई दिखी। चलो, कंचन तो आ गई। पांचों लिफ्ट की ओर बढ़ गए। अंकुश का रूम 5th फ्लोर पे था। रूम में एक डबल बेड और 2 सोफे पड़े हुए थे। सोफे पे ध्रुव और निखिल बैठ गए और कांचन, स्वाति और अंकुश बिस्तर पे बैठ गए। तो बताओ, शादी की डेट फाइनल हुई? अभी नहीं, यहाँ से जाके बात करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इन 2-3 months। तुम सबको अभी से इनवाइट कर रहा हूँ। अंकुश, कोई आए या ना आए, आई विल बी देयर। थैंक्स स्वाति। भाई, हम सब भी आएंगे। निखिल ने बियर की बोतल खोली और सब ने एक एक उठा ली। Cheers।
स्वाति के दिमाग में अब भी संस्कृति और अंकुश के एंगेजमेंट को लेके बातें चल रही थी। अंकुश, हम जब एक साथ ट्रैवल कर रहे थे तब मुझे कहीं से भी ये आइडिया नहीं लगा कि तुम लोगों के बीच कुछ चल रहा है। सडनली ये सब कैसे हो गया? लव में तो सब कुछ सडनली ही होता है स्वाति। ये चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला था। बस यूं समझ लो कि यूनिवर्स को हमें मिलाना था तो मिला दिया। हमें नहीं, संस्कृति और तुमको। हाँ स्वाति, मैं संस्कृति और अपनी ही बात कर रहा था। यू आर टू क्यूट यार। यू टू। अंकुश की बात सुन के कांचन, निखिल और ध्रुव की आपस में नजरें मिली। दोनों का इस तरह से एक दूसरे को क्यूट कहना सभी को थोड़ा अजीब लगा। ये संस्कृति कहाँ रह गई? मैं देख के आता हूँ। अंकुश उठा और रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे सामने संस्कृति खड़ी हुई दिखी। अरे, मैं तुम्हें ही देखने आ रहा था। कम कम, एवरीवनस वेटिंग। संस्कृति ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने अब एक लूज पिंक टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और हल्के से गीले थे। अंकुश ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और उसे रूम के अंदर लेकर आया। ध्रुव और संस्कृति की नजरें मिली। वाह मैडम, आप तो बहुत फ्रेश दिख रही है और हॉट भी। संस्कृति मुस्कुरा दी। फिर कांचन ने उसकी ओर बियर की बोतल बढ़ाई। संस्कृति ने ध्रुव को छोड़ के सभी की ओर देखा। चीयर्स। जहां सब बातें करते करते बियर पी रहे थे, वहीं ध्रुव सिर्फ बियर पीने में लगा था। जब तक सबने लगभग आधी बोतल पी, तब तक ध्रुव एक बोतल खत्म कर चुका था और दूसरी बियर भी लगभग आधी हो चुकी थी। यार आराम से पी, क्या बोतल पे बोतल खत्म किए जा रहा है? सच बता, गम में पी रहा है या खुशी में? ऑब्वियसली खुशी में। इट्स डबल सेलिब्रेशन। क्यों ध्रुव? यस। ध्रुव ने संस्कृति की ओर देखा। संस्कृति भी उसे ही देख रही थी। स्वाति अब हल्के से नशे में आ चुकी थी। उसने संस्कृति को छेड़ा। संस्कृति, आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम्हारा अगर बॉयफ्रेंड नहीं था तो तुम ढाबे में फोन पे किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, इट वॉज अ फेक कॉल। सॉरी टू से, बट संस्कृति, तुम मुझे एक बड़ी सी जलेबी की तरह बहुत उलझी हुई लगती हो। अंकुश, यू बी केयरफुल। हाँ, संस्कृति को मैं कॉलेज के टाइम से जानता हूँ। आई नो हू शी एग्जैक्टली इज। वो तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम किसी को अच्छे से जानते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हम उससे कभी जानते ही नहीं थे। I didn't understand, Swati. What are you trying to say? स्वाति, लगता है तुम अंकुश के लिए बहुत कंसर्न्ड हो। आई प्रॉमिस यू, ये फाइनल है, इसके बाद कोई नहीं। इसी बात पे अंकुश ने खुश होके संस्कृति को गले लगा लिया। ध्रुव को ये मंजर एक सुई की तरह चुभ गया। संस्कृति, तुम्हारा फाइनल हो गया ना? डन है फिर? संस्कृति थोड़ा आगे झुकी और उसने ध्रुव की नजरों में नजरें डाली। दोनों हल्के हल्के नशे में थे। श्योर? क्यों, तुम्हारा फाइनल नहीं हुआ? तुम्हारा तो हमारे मिलने के पहले से ही फाइनल हो चुका था। तो तुमने मुझे देख के फाइनल किया। जो मैं करूंगा तुम भी वही करोगी, राइट? दोनों को इस तरह बात करते हुए देख के कांचन और निखिल को छोड़ के किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बातों का मुद्दा क्या था। तुम्हें देख के मैं क्यों फाइनल करने लगूं? इट्स माई डिसीजन, ओके? और अब ये 110% फाइनल है। अच्छा, 110% फाइनल। वाह। अंकुश ने संस्कृति की ओर देखा। ये तुम लोगों के बीच क्या बातें चल रही है? व्हाट्स फाइनल? नथिंग। ध्रुव, क्या तुमने मुझे शादी में इसलिए इनवाइट किया सो यू कैन फाइट विथ मी? ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले स्वाति बोल पड़ी। ध्रुव, यू आर मिसबिहेविंग विद हर। से सॉरी। ये हमारे गेस्ट हैं। सॉरी संस्कृति, आई थिंक बियर का असर है। संस्कृति उठ के जाने लगी, लेकिन तभी ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंकुश और स्वाति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच चल क्या रहा था। आई एम सॉरी, बैठ जाओ। संस्कृति ने ध्रुव को एक नजर देखा और फिर वापस अंकुश के पास बगल में बैठ गई। कांचन ने बात को तुरंत बदल दिया। अच्छा सुनो, कल सुबह हल्दी है, सो बी रेडी ऑन टाइम। सबने येलो ही पहना है। हल्दी किससे लगेगी? दोनों को। निखिल अब मस्ती के मूड में आ गया था। उसने टीवी ऑन किया और कोई फिल्मी म्यूजिक चैनल लगा दिया। फिर वो मस्ती में डांस करने लग गया। भाई सॉरी, डांस के बिना सेलिब्रेशन अधूरा है। फिर निखिल ने झूमते हुए कांचन का हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसके साथ डांस करने लगा। अंकुश ने भी संस्कृति को हाथ पकड़ के उठाया और डांस शुरू कर दिया। आखिर में ध्रुव उठा और वो स्वाति के साथ बेमन अंदाज से डांस करने लगा। डांस करते हुए ध्रुव और संस्कृति उड़ती हुई नजरों से एक दूसरे को देखते और फिर नजरें चुरा लेते। तभी किसी ने रूम की बेल बजाई। इस डर से कि दरवाजे पे कोई बड़ा ना हो, निखिल ने झट से टीवी ऑफ कर दिया।
कांचन और स्वाति घबराए हुए थे। ओ गॉड, कहीं पापा ना हो। मुझे बियर पीते देख लिया तो कहीं शादी ना कैंसिल कर दे। मैं भी नहीं बचने वाली। बहू को दारू पीते हुए देख लेंगे तो घर से बाहर निकाल देंगे। अरे डोंट वरी, तुम लोग वॉशरूम में जाके छुप जाओ, मैं हैंडल करता हूँ। सभी जल्दी जल्दी वॉशरूम में चले गए। अंकुश ने जाके दरवाजा खोला तो उसके सामने ध्रुव के पापा खड़े थे। बेटा आप कौन? मैं ध्रुव का पापा हूँ। नमस्ते अंकल, मैं ध्रुव का फ्रेंड हूँ, आज ही आया हूँ शादी अटेंड करने। अच्छा, नमस्ते। ध्रुव के पापा उचक के रूम के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। बेटा ध्रुव आपके रूम में है क्या? नो अंकल, यहाँ तो कोई नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया, फोन भी नहीं उठा रहा। अच्छा बेटा टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखो, आसपास भी लोग हैं। जी सॉरी अंकल। ध्रुव के पापा ने एक बार फिर रूम में झांका, लेकिन अंकुश उनके सामने आ गया। फिर वो बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उनके जाते ही अंकुश ने दरवाजा बंद किया और सभी को वॉशरूम से बाहर बुलाया। सब जल्दी जल्दी रूम से बाहर निकले और अपने अपने कमरों में चले गए। ध्रुव और स्वाति भी लोगों की नजरों से बच के अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अगले दिन ध्रुव के घर पे हल्दी का फंक्शन था, जिसकी तैयारियों में घर की महिलाएं सुबह से ही जुट गई थी। लगभग 11 बजे ध्रुव को मंडप के पास बिठाया गया और उसे हल्दी लगानी शुरू की। घर की महिलाएं, ध्रुव के मामा, मौसी सभी ने उसे देखते ही देखते हल्दी से रंग दिया। थोड़ी देर में होटल से संस्कृति भी पीला सूट पहने वहां पहुंच गई। घर के बड़े, बच्चे सभी एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे। जहां हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था वहीं कांचन भी एक चेयर पे बैठी थी। संस्कृति उसके बगल में जाके बैठ गई। हाय। हाय, आ गई? ध्रुव ने संस्कृति को देख के हाथ हिलाया। संस्कृति ने भी उसे स्माइल दी। अच्छा ये बता, रात को क्या हो गया था तुम दोनों को? छोड़ना यार, जब शादी में नहीं आ रही थी तो 10 बार फोन करके बुला रहा था और जब आ गई तो लड़ने लगा। इसी को कहते हैं प्यार। संस्कृति ने चिढ़ के कांचन को देखा और कांचन हंस दी। ओह सॉरी, जस्ट किडिंग। तभी वहां निखिल की मम्मी और एक दो महिलाएं आ गईं। तुम लोग यहाँ क्या बैठे गप्पे मार रही हो? जाओ ध्रुव को हल्दी लगाओ। संस्कृति थोड़ा घबरा गई। मैं क्यों लगाऊं? अरे कुछ नहीं होता, गाल पे ही लगाना है, शगुन होता है। चलो जाओ। एक महिला ने दोनों का हाथ पकड़ा और ध्रुव के पास ले गई। वहीं एक बड़े थाल में हल्दी घुली हुई रखी थी और एक दो लेडीज ध्रुव को हल्दी लगा रही थी। अरे बहू, इन दोनों को भी लगाने दो। जो महिला सबसे आगे खड़ी थी वो वहां से हटी और कांचन और संस्कृति को आगे आने दिया। ध्रुव के सामने अब संस्कृति और कांचन खड़े थे। कांचन उसके सामने बैठी और फिर उसने हल्दी के बर्तन से थोड़ी थोड़ी हल्दी ली और उसके चेहरे और हाथ पे लगा दी। देवर जी, मजा आ रहा है ना? बालों पे भी लगा दूं? लगा दो भाभी, क्या ही फर्क पड़ता है। भाई हल्दी से एकदम चमक जाओगे। कांचन ने थोड़ी हल्दी उसके बालों पर भी लगा दी। संस्कृति, अब तुम आओ। इतना कह के कांचन वहां से उठी और थोड़ी दूर खड़ी मौसी से जाके बात करने लगी। संस्कृति ध्रुव के सामने बैठ गई। उसने थोड़ी सी हल्दी ली और ध्रुव के गालों पर लगा दी। तभी ध्रुव ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। ध्रुव, क्या हुआ तुम्हें? ध्रुव बस उसे देख रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान थी। ध्रुव हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं। लेकिन ध्रुव ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपना दूसरा हाथ संस्कृति के गाल पर रखा और उसके चेहरे पर हल्दी लगा दी। कल रात के लिए सॉरी। तुम्हें होटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? नहीं, हाथ छोड़ो। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज बता देना। यू आर माई मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट। ब्रेकफास्ट किया? हाँ, हाथ छोड़ो प्लीज। ध्रुव मुस्कुराया और उसका हाथ छोड़ दिया। संस्कृति ने फिर से हल्दी लगानी शुरू की। ध्रुव की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। कल सूली पे चढ़ने वाला हूँ, मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगी? ये सुनते ही संस्कृति के हाथ हल्दी लगाते लगाते रुक गए। वो जल्दी से उठी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ध्रुव की नजरें उसका पीछा कर रही थी।
संस्कृति के पास ध्रुव के सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो एकदम से उठ के चली गई। वो वापस होटल जाना चाहती थी, लेकिन तभी रास्ते में कांचन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी जान, थोड़ी हल्दी मेरे साथ भी खेल ले। इतना कह के कांचन ने उसके चेहरे और हाथों पे हल्दी लगा दी। ये देख के 3 और महिलाएं वहां आ गई। अरे क्या कंजूसी से लगा रही हो। ये कहते हुए बाकी महिलाओं ने भी संस्कृति को हल्दी लगाना शुरू कर दिया। अरे भाभी नहीं। अरे लगवा ले, थोड़ा एक्सपीरियंस ले ले, फिर शादी में तो लगनी ही है। सब ने संस्कृति को हल्दी से रंग दिया और तभी वहां अंकुश आ गया। संस्कृति को हल्दी में रंगा हुआ देख वो जोर से हंस दिया। तुम्हें मालूम है तुम कैसी दिख रहे हो? लाइक अ ब्यूटीफुल मैरीगोल्ड संस्कृति। तभी पीछे से आके निखिल ने अंकुश के चेहरे पे हल्दी लगा दी। हे अरे भाई साहब, अब तो आप लग रहे हो गेंदे का फूल। सभी महिलाएं अंकुश को देख के हंस पड़ी। संस्कृति ने पलट के देखा तो ध्रुव उसी की ओर देख रहा था। वो अंकुश के करीब गई और उसके गाल पे हल्दी लगाने लगी। मैं तो लगा सकती हूँ ना? अब तुम नहीं लगाओगी तो कौन लगाएगा? यू हैव ऑल द राइट नाउ, मेरी होने वाली वाइफी। फिर अंकुश ने संस्कृति को उसकी कमर से पकड़ा। तुम तो कहीं भी लगा सकती हो। अंकुश की बात सुन के सभी महिलाएं हंस पड़ी। अंकुश, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो। अभी सिर्फ शादी पक्की हुई है तो ये हाल है। ये हाल तो अब जिंदगी भर रहेगा। संस्कृति का जादू है ही कुछ ऐसा। ये सुनकर संस्कृति शर्मा गई। कांचन ने उसे शर्माते हुए देखा और गले लगा लिया। वेयर इज स्वाति? कहीं दिख नहीं रही है? वो अपने घर पर है, वहाँ भी तो हल्दी का फंक्शन है, उसे वहाँ लगेगी। ओह, आई थॉट दोनों को साथ लगेगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों वैसे? स्वाति से मिलना है क्या? नो नो, इट्स ओके, उससे बाद में मिल लूंगा। उसके घर पे भी पता चला लोगों ने पकड़ के मुझे हल्दी लगा दी तो। तभी वहां एक लड़का भजिए पकोड़े की ट्रे लेके आया। अंकुश की उस पे नजर गई। भजिए, वाओ भैया, क्या एक प्लेट मुझे दे दोगे? हमारे लिए है अंकुश, एक क्या 2 प्लेट ले लो, गरम गरम है। सभी ने ट्रे में से एक एक प्लेट ली और वहीं रखी हुई चेयर्स पे जाके बैठ गए। उसके बाद ध्रुव को सभी ने हल्दी लगाई, कुछ रस्में हुई और फिर सभी अपने अपने कमरों में नहाने चले गए। ध्रुव जब नहा के बाथरूम से बाहर निकला, उसने कपड़े पहने और एक बार कमरे के दरवाजे से बाहर झांका। उसने देखा बाहर ड्राइंग रूम में कुछ महिलाएं बैठ के फूलों की माला बना रही थी और कुछ ढोलक बजा के गाने गा रही थी। ध्रुव कमरे से बाहर आया और किचन की ओर बढ़ा। तभी उसकी ताईजी की उस पर नजर गई। वो उठी और उसके पास आई। क्या कर रहा है? कुछ नहीं ताई जी, चाय बना रहा हूँ। अरे तुम क्यों बनाओगे? बैठो अपने कमरे में, मैं बनवाती हूँ। मैं बना लूंगा ताई जी, मेरी चाय अलग होती है। अच्छा, शादी के बाद भी खुद ही चाय बनाएगा क्या? नहीं नहीं, दूसरों के हाथ की भी पीने की आदत डालो। बैठो, मैं बनवाती हूँ। इतना कह के ध्रुव की ताईजी बाहर निकल गई। उन्होंने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई तो देखा संस्कृति और अंकुश वहीं पास में बैठे बातें कर रहे थे। संस्कृति अभी अभी अपना चेहरा धो के आई थी और पेपर नैपकिन से अपना चेहरा पोंछ रही थी। अरे संस्कृति ने पलट के देखा तो ध्रुव की ताईजी उसे हाथ के इशारे से बुला रही थी। मैं आती हूँ अंकुश। ओके, वो उठी और उनके पास गई। जी आंटी। अरे जरा ध्रुव के लिए चाय बना देगी? मैं? ताईजी ने उसे हैरानी से देखा। क्यों, तुम्हें चाय बनानी नहीं आती? अरे नहीं नहीं, चाय बनानी आती है, लेकिन अब कंचन बहू वगैरह पूजे की तैयारी में लगी हुई है। ध्रुव तो खुद ही बना रहा था, मैंने ही रोक दिया। अच्छा नहीं लगता ना? मैं बना देती, लेकिन पूजा में जाना है। संस्कृति ने कुछ सोचा। ठीक है आंटी, मैं बना देती हूँ। संस्कृति ने पलट के अंकुश की तरफ देखा। वो निखिल के साथ गेट से बाहर जा रहा था। संस्कृति ने ध्रुव के कमरे में झांका। उसने देखा वो टेबल पर पैर रख के चेयर पे पीछे सर टिकाए आंख बंद करके बैठा हुआ था। वो कमरे के अंदर आई। ध्रुव ने आंखें खोली। सॉरी तुम्हें उठा दिया, बस ये पूछ रही थी चाय को खौलाना कितनी देर है? तुमने कभी बताया नहीं। वो आंटी ने तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए बोला है तो बना रही हूँ। अजीब है, मुझे बनाने नहीं दे रही और तुम्हें बनाने के लिए कह दिया। अपने यहाँ ना लोग शादी के टाइम दूल्हे को एकदम राजा वाला फील देने लगते हैं और शादी होते ही गधा बना देते हैं। मैं समझती हूँ। अच्छा बताओ तो कितनी देर बॉईल करना है, और तेज आंच पे या धीमी आंच पे?
14 मिनट लो फ्लेम। 14 मिनट? 13 नॉट 15, ओनली 14 मिनट। पागल हो तुम, एकदम क्रेजी। हाँ, लेकिन इस दुनिया में पागलों को लोग सीरियसली नहीं लेते। उनकी हर चीज लोगों को पागलपन ही लगता है। ये सुनकर संस्कृति सीरियस हो गई। उसने ध्रुव की बात पे कोई कमेंट नहीं किया। मैं चाय बनाती हूँ। इतना कह के वो किचन की ओर चली गई। जब संस्कृति किचन में चाय बना रही थी, वहां ध्रुव दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। संस्कृति ने उसे देखा और थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। बैठो ना, मैं अच्छी बनाऊंगी, डोंट वरी। अरे आई थॉट तुम 14 मिनट तक क्या करोगी, इसलिए आ गया मैं बातें करने। चीनी वो स्टील के डब्बे में है। अच्छा। दोनों के बीच खामोशी थी। थोड़ी देर में चाय उबलने लगी। संस्कृति ने अपने मोबाइल पे टाइम देखा। Why are you getting married to अंकुश? ध्रुव के अचानक आए सवाल से संस्कृति थोड़ा थम गई। वो चुप थी। I know he's a good guy, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है। ये सुनते ही संस्कृति ने उसकी ओर देखा और थोड़ा करीब आई। जैसे स्वाति तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, वैसे ही अंकुश भी मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। प्लीज यहाँ खड़े होके ये सब बातें मत करो, कोई सुन लेगा। सुनने दो, I don't care। ध्रुव, मैं चाय बनाऊं या जाऊं? अच्छा, सॉरी। ध्रुव ने फिर कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच सिर्फ हल्की हल्की ढोलक की आवाज थी। ध्रुव संस्कृति की ओर देखे जा रहा था। संस्कृति ने उसकी ओर देखा। What? तुम्हें देख भी नहीं सकता। प्लीज तुम रूम में जाके बैठो, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। ओके। ध्रुव अपने कमरे में जाके बैठ गया। थोड़ी देर में संस्कृति की चाय तैयार हो गई। उसने चाय एक बड़े कप में छानी और ध्रुव के कमरे में ले गई। उस वक्त ध्रुव चेयर पे बैठे डायरी में शादी के हो रहे खर्चे लिख रहा था। ये लो तुम्हारी चाय। थैंक यू। संस्कृति ने चाय का कप ध्रुव को पकड़ाया और मुड़ के जाने लगी। और तुम्हारी? मैंने चाय सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। अच्छा रुको, इसको हाफ हाफ कर लेते हैं। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लिसन, आई नो तुम मेरे साथ बैठना नहीं चाहती, लेकिन 2 मिनट बैठ के चाय पी सकती हो ना। आफ्टर ऑल इट्स नॉट ऑर्डिनरी टी। संस्कृति को लगा अभी ध्रुव उससे एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुना देगा, लेकिन ध्रुव शांत हो गया। उसने सिर्फ इतना ही कहा, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो इट्स ओके, फिर कभी साथ पी लेंगे, अगर कभी मिले तो। संस्कृति बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। उसने किचन में जाके कैबिनेट से एक कप निकाला और वापस ध्रुव के कमरे में आके बिस्तर पे बैठ गई। उसने खाली कप ध्रुव की ओर बढ़ाया। ध्रुव ने अपने कप से थोड़ी सी चाय उसके कप में डाली। इट्स नॉट दैट बैड। अब मैं तुम्हारी जैसी तो बना नहीं सकती। खैर नहीं, ऐसा नहीं है। नाउ यू नो माई फॉर्मूला, यू जस्ट नीड सम प्रैक्टिस। संस्कृति ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर दोनों शांत रहे। फिर ध्रुव चेयर से उठा और संस्कृति के बगल में आके बैठ गया। ध्रुव, प्लीज तुम चेयर पे बैठो। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? सब बाहर बैठे हैं, लोग क्या समझेंगे? ध्रुव, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। तुम्हें याद नहीं, निखिल और कंचन भाभी की शादी में हम पूरी रात एक साथ थे। उस वक्त की बात अलग थी। नाउ यू आर गेटिंग मैरिड टू स्वाति। मौसा जी या किसी ने देख लिया तो पीपल विल स्टार्ट गॉसिपिंग यार। अरे स्वाति इज नॉट हियर, और हम क्यों डरे? मैं सिर्फ तुमसे बातें कर रहा हूँ। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? संस्कृति उठी और चेयर पे जाके बैठ गई। बोलो, क्या बात करनी है? तुमने अंकुश के साथ शादी का कब डिसाइड किया? मुझे जहाँ तक याद है तुम लोग तो 3-4 साल बाद मिले थे अभी। हाँ, लेकिन हम एक दूसरे को जानते हैं कॉलेज टाइम से। मैं उससे सालों से जानती हूँ। He also knows me very well. You love him? Do you love स्वाति? दोनों की नजरें एक दूसरे के ऊपर टिक गईं। संस्कृति ने चाय का एक आखिरी घूंट लिया और उठ के खड़ी हो गई। मुझे चेंज करना है। इतना कह के वो कमरे से बाहर चली गई। ध्रुव ने चाय खत्म की और गुस्से में टेबल पर कप रखा। संस्कृति घर से बाहर निकली और किसी से बिना कुछ कहे होटल की ओर चल पड़ी। होटल घर से 10 मिनट की दूरी पर था। वो पैदल चलते चलते कुछ ही देर में होटल पहुंच गई। उसने रिसेप्शन से अपने रूम की चाबी ली और लिफ्ट से 5th फ्लोर पर पहुंची। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसे कांचन एक फलों की टोकरी लिए अपने रूम में जाती हुई दिखाई दी। कांचन ने भी उसे देखा। अब भी आ रही है? हाँ, वो चाय बना। छोड़ो। अच्छा 1 मिनट मेरे रूम में आ तो। आई एम नॉट फीलिंग वेल यार, तू आजा मेरे रूम में। ओके, ये टोकरी रख के आती हूँ, 2 मिनट्स। संस्कृति अपने रूम में आई और सीधे बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। उसने रूम का दरवाजा खुला ही रखा था। कुछ देर में कांचन उसके रूम में आई और सोफे पे बैठ गई। इतने में संस्कृति बाथरूम से बाहर आई। उसने अब एक व्हाइट टी-शर्ट और हल्की कॉटन पैंट पहनी हुई थी। वो कांचन को देख के मुस्कुराई और उसके साथ आके सोफे पे बैठ गई। क्या हुआ? इतनी डल क्यों दिख रही है? सबने पकड़ के हल्दी लगा दी, कहीं बुरा तो नहीं लगा? नो यार, इट्स
ध्रुव इज किलिंग मी। उसके सामने जाना अब मुश्किल हो गया है। फिर लड़ लिया क्या? लड़ा नहीं, लेकिन बार बार वही बातें करता है। Why are you getting married to अंकुश? Why are you getting married to अंकुश? क्या सोच के उसको फाइनल किया? सडनली शादी क्यों कर रही हो? यार I don't understand। वो भी तो शादी कर रहा है ना? क्या मैंने उससे पूछा Why are you getting married to स्वाति? हद है। क्योंकि तूने उसे मजबूर कर दिया। मैंने उसे किस बात पे मजबूर किया? वो तुझे चाहता है संस्कृति, वो तुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे समझाया कि तू शादी नहीं करेगी। तेरी लाइफ की टू डू लिस्ट में शादी जैसा वर्ड है ही नहीं। लेकिन कल जब पता चला कि तू अंकुश से शादी कर रही है, वी वर ऑल शॉक्ड। मैं मन ही मन में प्रे कर रही थी कि तू शादी में ना आए। अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि क्यों इस शादी में आई। नहीं आना चाहिए था। तुझे तो शायद पता भी नहीं, लेकिन तेरे चक्कर में ध्रुव। मेरे चक्कर में क्या? ध्रुव संगीत के फंक्शन से भाग गया था। संस्कृति ने कंचन की ओर हैरानी से देखा। What? हाँ, वो भाग के सीधे स्टेशन पहुंच गया था कि ग्वालियर जाके तुझसे मिल सके, तुझे बता सके कि वो तेरे सिवा किसी से शादी नहीं कर सकता। ध्रुव ट्रेन में चढ़ने ही वाला था कि थैंक गॉड मैं और निखिल टाइम से स्टेशन पहुंच गए और उसे रोक लिया। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा है, वो तुझसे बहुत प्यार करता है संस्कृति। वो तुझे देख के अंदर ही अंदर घुट रहा है, बस कुछ कह नहीं पा रहा। वो हर पल तुझसे नहीं, अपने आप से लड़ रहा है, तेरे लिए अपने फीलिंग से लड़ रहा है, और तू ये सब देख के भी इग्नोर कर रही है। उसे यही चीज खाई जा रही है। कांचन की बातें सुन के संस्कृति की आंखों में आंसू भर आए। वो सोफे से उठी और कमरे की खिड़की के पास गई। उसने खिड़की के कसे हुए लॉक्स को किसी तरह खोला और अपना सर बाहर निकालकर एक गहरी सांस ली। उसकी बंद आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। संस्कृति रोते हुए खिड़की के बाहर देख रही थी। कांचन उठ के उसके पास आई। संस्कृति मत रो मेरी जान, इतना मत सोच। मुझे तुझे ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन लगा कि बता दूं। देख, कल तक की बात है, झेल ले उसको। उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी, उसका इरिटेशन सह ले। उसको कुछ मत बोल, किसी लड़ाई में भी मत पड़। शादी के बाद तू अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। हाँ निखिल। Where are you? मैं संस्कृति के रूम में हूँ। ओके, मैं ध्रुव को लेके मार्केट जा रहा हूँ। उसकी शेरवानी टाइट हो रही है और आई थिंक दुकान वाले ने जल्दी जल्दी में गलत साइज दे दिया। अच्छा, स्वाति भी जा रही है क्या? नहीं, स्वाति तो अपने घर पे है ना, उसकी हल्दी चल रही है ना। मैंने तो कॉल इसलिए किया था कि पूछ लूं कि कुछ चाहिए तो नहीं मार्केट से। हाँ, स्वाति के लिए गिफ्ट खरीदना था। मम्मी पापा शगुन का लिफाफा दे तो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें भी कुछ उसे देना चाहिए। ठीक है, फिर तुम भी हमारे साथ ही चल लो। मैं कार लेके होटल आ रहा हूँ, तुम गेट पर मिलो। ओके। कांचन ने फोन डिस्कनेक्ट किया। मैं मार्केट जा रही हूँ, तू आराम कर। संस्कृति अभी भी खिड़की के बाहर देख रही थी। कांचन ने फिर कुछ सोचा और संस्कृति के कंधे पे हाथ रखा। वैसे तू क्या कर रही है अभी? तू भी हमारे साथ चल, थोड़ी फ्रेश हवा खाएगी तो अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मेरा मूड नहीं है, तुम लोग जाओ। अरे अकेले क्या करेगी? चल तुझे इंदौर घुमा के लाते हैं। पोहा जलेबी यहाँ जैसे पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता। यार कंचन। चल यार, अंकुश को भी ले चलते हैं, उसने भी इंदौर नहीं देखा होगा। कॉल हिम, आई डोंट हैव हिज नंबर। छोड़ ना, ध्रुव भी है, फिर वही। मैं भी तो हूँ, कुछ नहीं होगा। अब नखरे मत कर, मैंने कह दिया यू आर कमिंग, सो यू आर कमिंग। नाउ कॉल हिम। संस्कृति ने टेबल से जाके फोन उठाया और अंकुश को कॉल किया। हेलो अंकुश। हाँ संस्कृति। वेयर आर यू? मैं स्वाति के यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो? होटल में। तुम स्वाति के यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम तो वहाँ किसी को नहीं जानते। अरे स्वाति तो मुझे जानती है, अब तो उसकी फैमिली भी मुझे जानने लगी है। आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। स्वाति के साथ हल्दी खेल रहा हूँ मैं, तुम भी यहाँ आ जाओ। नो नो, आई एम फाइन। तुम स्वाति के यहाँ गए कैसे? निखिल ड्रॉप्ड मी। आई एम सेंडिंग यू पिक्चर्स। देखो कितनी शानदार हल्दी खेली जा रही है यहाँ। संस्कृति ने बिना कुछ कहे फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो तो स्वाति के साथ हल्दी खेल रहा है। क्यूट क्यूट कर रहे होंगे दोनों। यू आर सो क्यूट, यू टू। संस्कृति ने कांचन को कोनी मारी, तभी उसके फोन की मैसेज टोन बजी। अंकुश उसे एक के बाद एक पिक्चर्स भेजता जा रहा था। पिक्चर्स में स्वाति और अंकुश के चेहरों पे हल्दी लगी हुई थी। कांचन ने पिक्चर्स पे नजर डाली। ओह माय गॉड, अंकुश तो पहचान में ही नहीं आ रहा। कहीं इसे ही तो दूल्हा नहीं समझ लिया इन लोगों ने, पकड़ के रगड़ डाला। संस्कृति को भी हंसी आ गई। तभी निखिल का कॉल आया। यार वेर आर यू? कब से गेट पे खड़ा हूँ। कमिंग कमिंग, जस्ट 2 मिनट्स। चल चल, वो लोग आ गए। 1 मिनट तो लिफ्ट बुला, मैं अपनी बैग लेके आती हूँ। कांचन तेजी से बाहर निकल के अपने रूम में गई। तब तक संस्कृति ने अपना रूम लॉक किया और लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट के आते आते कांचन भी आ गई थी। दोनों लिफ्ट से नीचे उतरे। गेट पर निखिल कार के बाहर खड़ा हुआ था। कार के अंदर ध्रुव आगे की सीट पे बैठा था। संस्कृति और कांचन कार के पास पहुंची। ध्रुव ने संस्कृति की ओर देखा। संस्कृति की नजर भी उसी पे थी। गुड संस्कृति, तुम भी आ गई। चलो चलो बैठो। दोनों कार में पीछे की सीट्स पे बैठी और निखिल ने कार आगे बढ़ाई। दूसरी ओर स्वाति के यहाँ अंकुश उसके फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के बातें कर रहा था। वो 4-5 यंग लड़के लड़कियों से घिरा हुआ घर के बाहर बैठा था। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आई एम मीटिंग यू ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम। यार तुम लोग मेरी शादी में जरूर आना। आई रियलाइज्ड फंक्शन का मजा तो तुम लोगों के साथ ही है, फुल मस्ती। सभी उसकी बात पर मुस्कुराए। तभी वहां स्वाति आ गई। स्वाति ने नहा के साड़ी पहन ली थी। उसके बाल खुले हुए थे और गीले थे। स्वाति, हल्दी लगाने के बाद तो तुम एकदम खिल गई हो। यू आर ग्लोइंग। क्यों? पहले ग्लो नहीं करती थी? I mean, अब तो और भी ग्लो कर रही हो। You're looking beautiful। इस रेड साड़ी में तो तुम एकदम यश चोपड़ा की हीरोइन लग रही हो। उसकी बातें सुन के वहाँ बैठे बच्चे हंस पड़े। थैंक यू सो मच अंकुश। वैसे तुम लंच यहीं कर रहे हो। एंड रिमेम्बर, यू आर माई गेस्ट। आई इनवाइटेड यू। तो तुम बाराती नहीं हो, बल्कि बारात का स्वागत करोगे। ओके? As you wish। यू आर वेरी स्वीट अंकुश। You do, स्वाति। चलो लंच करते हैं। या लेट्स गो। अंकुश उठा और स्वाति के साथ घर के अंदर चल दिया। वहां निखिल, कांचन, ध्रुव और संस्कृति लगभग 30 मिनट में मार्केट पहुंच गए। रास्ते भर संस्कृति ध्रुव से बात करने का सोचती रही, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करे और क्या कहे। निखिल ने कार मार्केट की एक शॉप के आगे पार्क कर दी। थैंक गॉड दिन में आए। पार्किंग के लिए यहाँ जगह मिल गई। शाम को तो यहाँ पैर भी रखने की जगह नहीं होती। तू मुझे क्यों बता रहा है? मैं शहर में रहता हूँ। अबे मैं संस्कृति को बता रहा हूँ ना, ये तो फर्स्ट टाइम आई है ना यहाँ पे। संस्कृति मुस्कुरा दी। फिर चारों बातें करते हुए एक मेंस वेयर की दुकान में गए, जहां से ध्रुव ने अपने लिए शेरवानी ली थी। अंदर खड़े हुए संस्कृति की नजर अलग अलग डिजाइन की शेरवानियों पर जा रही थी। निखिल ने एक बड़े से बैग से शेरवानी निकाल के काउंटर पर खड़े एक लड़के को दिखाई। आपके वर्कर ने शायद गलती से गलत साइज दे दिया। ये शेरवानी रिप्लेस कर दो भाई। अच्छा हुआ डायरेक्ट शादी के दिन नहीं पहनी, वरना लग जाती भाई की। सॉरी सर, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन लेकिन ओके, साइज 40 है। दुकानदार ने ध्रुव के साइज की उसी कलर की दूसरी शेरवानी दिखाई। मैं ट्राई कर लेता हूँ। संस्कृति उस वक्त डिस्प्ले में टंगी एक ब्लू कलर की शेरवानी देख रही थी। उसके मुंह से यूं ही निकल गया, इट्स सो नाइस। ध्रुव ने जाते जाते संस्कृति की बात सुन ली। फिर वो ट्रायल रूम में घुस गया। कुछ देर में वो गोल्डन कलर की शेरवानी पहन के बाहर आ गया। भाई पूरा दूल्हा लग रहा है। फिटिंग ठीक है? हाँ ठीक है। You're looking so handsome, ध्रुव। मुझे तो लगता है स्वाति will fall in love with you all over again। कांचन की बात पे निखिल जोर से हंस पड़ा, लेकिन ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया। उसकी नजर संस्कृति पे थी, जो निखिल और कांचन के पीछे छुप के खड़ी थी। संस्कृति के एक्सप्रेशन से वो समझ गया था कि उसे शेरवानी पसंद नहीं आई थी। हाँ यार, बट आई थिंक इसकी फिटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। आई एम नॉट कंफर्टेबल। कुछ और ट्राई करता हूँ। वो संस्कृति के नजदीक गया और डिस्प्ले में शेरवानी देखने का नाटक करते हुए उसने वही शेरवानी निकाली जो संस्कृति को पसंद आई थी। उसने वो शेरवानी निखिल और कांचन को दिखाई। हाउस दिस? निखिल और कांचन ने पहले शेरवानी को देखा और फिर एक दूसरे को। दोनों मामला समझ गए थे। इतने में संस्कृति तीनों से अलग दुकान के दूसरे सेक्शन की ओर चली गई थी। भाई हमें तो ठीक लग रहा है, लेकिन स्वाति का सोच लो। तुम्हारी गोल्डन शेरवानी उसी ने चूज की थी। उसे मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। अब फिट ही नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं।
ध्रुव वो ब्लू कलर की शेरवानी लेके ट्रायल रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बाहर आया और निखिल और कांचन के सामने खड़ा हो गया। वाह देवर जी, लुकिंग मच मोर हैंडसम इन दिस वन। हाँ यार, यही ले ले तू। ध्रुव ने संस्कृति की ओर देखा। संस्कृति थोड़ी दूर पे कपड़ों के बीच खड़ी उसे ही देख रही थी। ध्रुव की नजरें मिली। संस्कृति के बिना कुछ कहे ध्रुव समझ गया कि संस्कृति को वो शेरवानी पसंद थी। चलो, इट्स फाइनल। निखिल ने नई शेरवानी के पैसे दिए और शेरवानी लेके सभी शॉप से बाहर निकल गए। उसके बाद कांचन ने वहीं किसी दुकान से स्वाति के लिए भी गिफ्ट ले लिया। जब वो कार के पास पहुंचे, निखिल ने रियलाइज किया कि ध्रुव उनके साथ नहीं था। उसने यहाँ वहां देखा। अरे ध्रुव कहाँ गया? कांचन और संस्कृति जो थोड़ा पीछे चलकर आ रही थी, उन्होंने भी ध्यान दिया कि ध्रुव उनके साथ नहीं था। निखिल उसे कॉल करने ही वाला था कि उसे ध्रुव उसी दुकान से बाहर आते हुए दिखा जहां से उन्होंने अभी स्वाति का गिफ्ट लिया था। आ गया, बैठो। कांचन निखिल के साथ आगे बैठ गई। ध्रुव को फिर मजबूरन संस्कृति के साथ पीछे बैठना पड़ा। ध्रुव के हाथ में एक बैग था। उसने बैग से एक साड़ी निकाली और संस्कृति की ओर बढ़ा दी। ये लो, तुम्हारे लिए। इफ यू वांट यू कैन वेयर इट टुमारो। संस्कृति ने साड़ी को बिना देखे ले लिया। थैंक्स। अच्छा, एंड वेयर इज माय साड़ी? ध्रुव ने बैग से एक और साड़ी निकाली। एंड दिस इज फॉर यू भाभी। ओह सो नाइस ऑफ यू ध्रुव। और एक ये निखिल है जो मांग मांग के भी गिफ्ट नहीं देते। अच्छा है, नेक्स्ट टाइम ध्रुव से ही मांगना, एक बार में दे देगा। देखो कितनी प्यारी है ना, कल मैं भी यही पहनूंगी। संस्कृति और ध्रुव एक दूसरे के बगल में शांत बैठे हुए थे। संस्कृति के दिमाग में कांचन की बात बार बार आ रही थी। वो बार बार उड़ती हुई नजरों से ध्रुव की ओर देखती, लेकिन ध्रुव लगातार खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी कांचन को कुछ याद आया। अरे संस्कृति को इंदौर की पोहा जलेबी खिलानी है। हाँ, क्यों नहीं, चलो हम सब भी खाते हैं। निखिल ने थोड़ी दूर चल के एक होटल के बाहर कार रोकी। चारों ने पोहा जलेबी खाई, थोड़ी और शॉपिंग की और वापस घर की ओर चल दिए। रात के वक्त संस्कृति को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी। उसकी आंखों में वो सारे मंजर घूम रहे थे जो उसने ध्रुव के साथ बिताए थे। कांचन निखिल की शादी के वक्त दोनों का सारी रात साथ रहना, जूता छुपाई के दौरान बहस होना, फिर ध्रुव का उसे मनाना, उसके साथ इटारसी तक जाना। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तकिया उसके आंसुओं से भीग गया था। वो सारी रात सो नहीं पाई। जब सुबह होने को आई, तब जाके नींद ने उसे घेरा। शाम को संस्कृति बारात में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके चेहरे पे मेकअप के साथ साथ परेशानी की लकीरें भी थी। दिमाग में अभी भी कांचन की बातें चल रही थी। जब उससे नहीं रहा गया तो जैसे मन ही मन उसने कुछ डिसाइड किया और अचानक अपने कमरे से बाहर निकली। उसने कमरे में लॉक लगाया और सीढ़ियों से उतरते हुए ध्रुव के घर की ओर चल दी। ध्रुव के घर के बाहर मेहमान बारात में जाने के लिए तैयार थे। गेट के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। बैंड वाले भी वहीं रोड के किनारे खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे थे। संस्कृति सबके बीच में से होते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। बीच में एक दो औरतों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो रुकी नहीं। ध्रुव अपने कमरे में तैयार हो रहा था। निखिल और ध्रुव के दो और कजिन्स उसके साथ थे। तभी संस्कृति उसके कमरे में आई। संस्कृति ने वही साड़ी पहनी हुई थी जो ध्रुव ने उसे गिफ्ट की थी। ध्रुव संस्कृति को देख के दंग रह गया। निखिल और उसके भाई भी उसी की ओर देख रहे थे। निखिल, मुझे ध्रुव से 2 मिनट बात करनी है। कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस? निखिल ने ध्रुव को देखा, फिर कुछ सोचकर कहा, ओके, बट जल्दी। श्योर। निखिल और ध्रुव के भाई कमरे से बाहर चले गए। ध्रुव की नजर संस्कृति की साड़ी पे थी। ये साड़ी तुम पे अच्छी लग रही है। संस्कृति ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और तेजी से ध्रुव के करीब आई। आई लव यू ध्रुव। ध्रुव इससे पहले कुछ कहता, संस्कृति ने उसके होंठों पे अपने होंठ रख दिए। बाहर बैंड की आवाजें तेज हो गई थी और बच्चों ने बैंड की धुन पर नाचना शुरू कर दिया था।